So continuing our PYQ series, today we are taking preamble. So क्वेश्चन देखने से पहले एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि preamble में क्या क्या चीजें थी, क्या क्या हम लोग पहले तक पढ़ चुके हैं। तो एज वी नो preamble जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही एक्सटेंडेड वर्जन था, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास किया था। वी हैव स्टडीड दैट इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये हमारा preamble है। सो preamble में सबसे पहला फेज आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो व्हाट डज इट शोज? इट सिंपली शोज कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से डेराइव कर रहा है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया यहाँ से अथॉरिटी डेराइव कर रहा है, यानी जो पीपल ऑफ इंडिया है वहां से कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी को डेराइव कर रहा है। एंड इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये आपको लाइन से याद रखेंगे, सबसे पहले सोवरेन आता है, फिर सोशलिस्ट आता है, सेकुलर। ये पीसीएस के पीवाईक्यूज में इन्होंने पूछ रखा है। तो ये क्या, ये इन टर्म्स को भी हम आगे देखेंगे। तो ये सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं इंडियन स्टेट का नेचर। इंडिया का नेचर क्या है? इंडिया सोवरेन कंट्री है, इंडिया सोशलिस्ट कंट्री है, इंडिया क्या सेकुलर कंट्री है। तो ये नेचर ऑफ स्टेट शो कर रहे हैं कि इंडिया का नेचर क्या है। एंड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब क्या शो कर रहे हैं? ये सब ऑब्जेक्टिव शो कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है एंड फ्रेटर्निटी है। सो यही हम लोग अब आगे चल के इनको कीवर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सोवरेन का सीधा सीधा क्या था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है। अपनी डिसीजंस, चाहे वो इंटरनल डिसीजंस हो या एक्सटर्नल डिसीजंस हो, वो सब डिसीजंस लेने के लिए इंडिया किसी के अंडर में आके नहीं लेगा। इंडिया एक एज अ इंडिपेंडेंट नेशन खुद के डिसीजंस खुद लेगा। तो दैट मीन्स सोवरेन। सोवरेन पे क्वेश्चन भी आया था, वो भी हम देख लेते हैं। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। हाँ, मेंबर है ही है। सोवरेनिटी ऑफ इंडिया इज कर्टेल्ड। तो सोवरेनिटी कर्टेल्ड, कॉमनवेल्थ के नेशन से सोवरेनिटी कहाँ कर्टेल हो रही थी? सो दैट वाज अ इजी वन। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट में देखा गया मेनली दो तरीके के सोशलिज्म होते हैं। एक होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म और दूसरा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म में मेनली दो चीजें होती हैं। पहली, एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसी के साथ साथ नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइवेट प्रॉपर्टी को एबॉलिश भी करवाएंगे एंड नेशनलाइजेशन भी करेंगे। बट इन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये मिक्स्ड इकोनॉमी का कह सकते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करती है। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ कोएग्जिस्ट साइड बाय साइड। अगला है सेकुलर। तो सेकुलर क्या है? इंडिया का, इंडिया एज अ कंट्री कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करता है। when a country is following a religion, for example पाकिस्तान, पाकिस्तान का खुद का रिलीजन क्या है? पाकिस्तान अपनी एज अ कंट्री अपने आप को इस्लाम कंट्री बताता है, तो वो नॉन सेकुलर कंट्री हो गया। बट इंडिया, इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है। इंडियन, इंडिया एज अ कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। तो ये सेकुलर, ये हो गया सेकुलर। बट इसमें पॉजिटिव सेकुलरिज्म एंड निगेटिव सेकुलरिज्म दो दो कंसेप्ट होते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, सिर्फ इतना समझते हैं कि इंडिया का स्टेट का खुद का एक खुद किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता है। दूसरी चीज, जितनी और भी रिलीजन्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, वो सारे रिलीजन्स को सेम स्टेटस एंड सपोर्ट इंडिया देता है। क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मेंस 2005 में क्वेश्चन आया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर टर्म सेकुलर इन इंडिया। मैंने सेकुलरिज्म से रिलेटेड क्या बताया कि इंडिया एज अ नेशन कोई भी उसका रिलीजन नहीं होगा। इंडिया एज मेनी रिलीजन, बात तो सही है। बट क्या ये सेकुलरिज्म, सेकुलर इंडिया को डिवाइड डिफाइन कर रहा है? नहीं। इंडिया, इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम थी। फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है। देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो ये हो गया। ऑप्शंस लगभग सारे सही हैं, बट सेकुलरिज्म को डिफाइन करने, इंडियन सेकुलरिज्म को डिफाइन करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट यही ऑप्शन है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें कई फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करे, एंड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हो,
फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, रूल ऑफ लॉ हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो। तो ये सब चीजें डेमोक्रेटिक नेशंस के फीचर्स होते हैं। एंड देखा जाए तो डेमोक्रेसी मेनली दो टाइप की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। उतना डीप में नहीं जाते हैं पीसीएस में, उतना जो है अभी तक तो शायद क्वेश्चन भी नहीं पूछा हुआ है इन्होंने पीवाईक्यू में कोई, तो उतना डीप में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। रिपब्लिक, रिपब्लिक सिंपली जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी के हेड हेड ऑफ स्टेट दो तरीके से हो सकते हैं। या तो हायरार्की फॉलो कर रहे हो, जैसे राजा है, राजा का बेटा उसका फिर राजा बनेगा। सो या तो हायरार्की फॉलो कर रहे हो तो इनको कहते हैं मोनार्क। या फिर हेड ऑफ द स्टेट क्या हो, इलेक्टेड हो। तो अगर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है, इट मीन्स वो स्टेट कैसा है, रिपब्लिक है। सो सिंपली इसमें इतना ही था। जस्टिस की बात करते हैं। जस्टिस, जस्टिस प्रियम्बल में तीन तरीके की जस्टिस की बात की गई है। क्वेश्चन इसी तरीके से इसमें पूछा जाता है, ज्यादा डीप में नहीं पूछते हैं। सोशल जस्टिस आपसे नहीं पूछेंगे कि सोशल जस्टिस को एक्सप्लेन करो, या इकोनॉमिक जस्टिस, इतना नहीं है। मेनली क्या पूछ रहे हैं कि कितने तरीके की जस्टिस की बात हुई है, तीन तरीके की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये देखिए क्वेश्चन भी आए हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस इंश्राइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीन तरीके की जस्टिस हुई है। और इन प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन्स। अब रिलीजियन, रिलीजन वाला है नहीं, कौन कौन से हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कल्चरल है नहीं, कल्चरल है नहीं, तो ये हो गया ऑप्शन। इससे ज्यादा डीप में इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मेंशन्ड, रिलीजियस वाला। ठीक है, इसमें आप इतना फिलहाल देख लीजिए कि सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक। लिबर्टी, लिबर्टी काइंड ऑफ फ्रीडम होता है। इसमें लिबर्टी की दो मीनिंग्स, दो, एक पॉजिटिव मीनिंग, एक निगेटिव मीनिंग हम देखते हैं। पहले पॉजिटिव मीनिंग देख लेते हैं। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ, यानी कि इंडिया क्या इतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर पा रहा है कि हम अपने आप को फुल्ली डेवलप कर सकें। अगर कर पा रहा है तो इट मीन्स लिबर्टी है इंडिया में। अगर नहीं कर पा रहा है मीन्स लिबर्टी इतनी नहीं है। पॉजिटिव, पॉजिटिव इसका मीनिंग ये है कि मैक्सिमम, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। एंड इसका निगेटिव मीनिंग ये होता है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल। देखिए अगर लिबर्टी इंडिया दे रहा है, फ्रीडम एक हिसाब से दे रहा है, तो कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। जैसे एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, अगर इसको अपने आप को डेवलप करना है तो ये इसकी लिबर्टी को ब्रीच नहीं कर सकता है। सो एब्सोल्यूट लिबर्टी कैन कॉज केओस। ठीक है, लिबर्टी इतना डीप में वैसे भी इसका क्वेश्चन नहीं आया है। लिबर्टी पांच चीजों में इन्होंने दी है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, प्रियम्बल में पांच लिबर्टी की बात की है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, बिलीफ्स, एक्सप्रेशन, फेथ एंड वर्शिप। इन पांच लिबर्टीज की बात जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी प्रियम्बल में की है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्पेडिड, कौन सी लिबर्टी नहीं है, थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन या इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। इक्वलिटी, सो इक्वलिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ऐसा नहीं सोसाइटी के किसी सेक्शन के लिए आपने कहा कि हम इतना कर देंगे, इसको स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब इक्वल हैं। ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर इक्वल। इसमें भी इनका कोई पीवाईक्यू अभी तक आया नहीं, तो ज्यादा डीप में पढ़ते नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी से रिलेटेड, फ्रेटर्निटी दो चीजें श्योर करती है। पहला, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की डिग्निटी। एंड सेकंड थिंग, नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये दो चीजें जो है हमें खाली इसमें याद रखनी है। सो प्रियम्बल में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम देख ही चुके हैं।
सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने सबसे पहले बताया था वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताया था क्या? वही सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं, प्रीएम्बल में ये पूरा नीचे लिखा हो 26 नवंबर 1949 enacted एंड adopted। सो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, एंड वेदर प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट। सो प्रीएम्बल सबसे पहला बेरुबेरी केस था, यूनियन केस 1960 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट केशवानंद भारती केस 1973 में इन्होंने पहले ओपिनियन को अपना रिजेक्ट किया और कहा प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, दैट इज नॉन इन्फोर्सेबल। नॉन इन्फोर्सेबल मीन्स कि जैसे आपके कोई राइट्स हैं, आप प्रियम्बल का सहारा लेके आप कोर्ट नहीं मूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इक्वलिटी है, हमने अभी ऊपर इक्वलिटी की बात की, तो इक्वलिटी के लिए फंडामेंटल राइट्स वाले का आप सहारा ले सकते हो कि आप हमारे ये फंडामेंटल राइट्स हैं, आप कोर्ट को जा सकते हो। बट अगर आप ये कहो कि प्रियम्बल में इक्वलिटी की बात की गई है इसलिए हम कोर्ट जाएंगे, तो नहीं, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल। आप प्रियम्बल का सहारा लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। एलआईसी में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीन केसेस हम पढ़ते हैं इसमें मेनली। बेरुबेरी में इन्होंने कहा था नहीं है, केशवानंद भारती केस में कहा था पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट यानी नॉन इन्फोर्सेबल, एंड एलआईसी में कहा था एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बात आती है कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट। सो यस, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी के साथ प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, बट वही है बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारती केस में जो है सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करना है। यहाँ पे एक डाउट आता है बच्चों का कि इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। प्रियम्बल में बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल सेकुलर, बट प्रियम्बल एज अ होल इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एक बार सही से देख लेते हैं, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर द रिवीजन सीरीज। इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं। तो इसमें मेनली तीन कीवर्ड्स इन्होंने ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये थ्री कीवर्ड्स जो है प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुए थे। So which one of the following have added? सोशलिस्ट, ग्राम स्वराज तो प्रियम्बल में ही नहीं है, तो सीधे सीधे सेकंड ऑप्शन काट दीजिए, 1 और 3 हो गया। द वर्ड सेकुलर वॉज इंसर्टेड, प्रियम्बल में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, बस। तो आंसर इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। प्रियम्बल में अगर अमेंडमेंट एक्ट पूछा तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, एंड उसमें क्या ऐड हुए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। SSI करके आप याद कर सकते हो। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तीन क्वेश्चन इन्होंने पीछे देखिए पूछ रखे हैं, यहाँ तो कई बार पूछ रखा है। सो व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। तो यानी कि 1950 की बात कर रहा है, और अमेंडमेंट सिर्फ एक हुआ है 1976 में, और अमेंडमेंट में क्या ऐड हुए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी।
यानी ऑप्शन में जहां जहां सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी है वो ऑप्शन गलत है। सेकुलर है, गलत, ये ऑप्शन नहीं होगा। सोशलिस्ट एंड सेकुलर दोनों है, गलत है। अब ये पूछ रहा है इन दोनों में 26 जनवरी के का स्टेटस पूछा, तो 26 जनवरी को कंट्री सोवरेन भी तो था ना, तो ऑप्शन इज बी। इन अ प्रियम्बल of constitution adopted on 26 November 1949 which words were not present, which words were not present, भाई 1949 की बात कर रहे हैं, फिर वही कहूंगा अमेंडमेंट एक ही हुआ है 76 में, तो सीधे सीधे इंटीग्रिटी हटाओ, सोशलिस्ट हटाओ, सेकुलर हटाओ। अच्छा क्या पूछ रहा है, नॉट नॉट प्रेजेंट पूछ रहा है, तो ये नॉट प्रेजेंट यानी हटाना नहीं है, यही आंसर सही होंगे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, 1 2 3 ए इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैव बीन मेंशन्ड, जस्टिस कितने मैंने आपको बताया था, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 जस्टिस हैं, तो पहला ही ऑप्शन हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द, मैंने कहा था क्वेश्चंस पूछे गए, करेक्ट ऑर्डर पूछा है, तो सबसे पहले क्या था, सोवरेन था, फिर सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक, तो सबसे पहले सोवरेन, फिर सेकुलर नहीं है, तो ये हो गया इसका करेक्ट ऑर्डर। व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल नेचर पूछा है, इन्फोर्सेबल नहीं है, मैंने अभी बताया था केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, सीधे सीधे यही होगा। केशवानंद भारती केस में बोला था कि इट इज नॉन इन्फोर्सेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल, नॉट मेंशन्ड फेडरल, consider the following statements in regards to the preamble of constitution and select the correct one using the code given below, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, हाँ जवाहरलाल नेहरू जी का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ही बेसिस पे है। नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल मीन्स नॉन इन्फोर्सेबल, ये भी सही है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड, नहीं, केशवानंद भारती केस में कहा था इट कैन बी अमेंडेड, बट जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका नहीं हिलना चाहिए, इट कैन नॉट बी अमेंडेड, ये ऑप्शन गलत है, थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं हम। फोर्थ ऑप्शन, प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ नहीं ओवरराइड नहीं कर सकता है, बी इज द करेक्ट आंसर। द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर, गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मैं ऑब्जेक्टिव मैंने बताइए था, प्रीएम्बल में दे रखे हैं, जस्टिस हाँ है, जस्टिस सोशल एंड इकोनॉमिक है, लिबर्टी थॉट एंड एक्सप्रेशन भी है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल भी, इट मीन्स सारे सही हैं। Which part of the Indian Constitution has been described as a soul of the Constitution? Soul of the Constitution, preamble. And who was the person to say this? अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स करिए, ये किसने कहा था, who said this कि soul of the Constitution preamble है, who said this? The objective of Indian Constitution is reflected in which of the following? Preamble, ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था preamble में, वही जस्टिस, लिबर्टी, यही सब क्या है ऑब्जेक्टिव हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। द आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द preamble of the Indian Constitution have been further elaborated in इक्वालिटी, ऑब्जेक्टिव इक्वालिटी है, फंडामेंटल राइट्स में हुआ है, डीपीएसपी में भी जस्टिस की बात हुई है, इकोनॉमिक जस्टिस, सो ए एंड बी होगा, द चैप्टर ऑफ डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल, तो करेक्ट आंसर इज सी, दोनों जगह बात हुई है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट preamble. If you like the session, please do subscribe. Thank you and happy learning.